देखते। तो पहले पैसा फिर वस्तु, है ना, मेन बात तो चला गया, है ना। तो मान लेते हैं आप 2 टका पी, सुन लिए थे। अच्छा ठीक है, 2 टका में एगो खरीदें, ठीक है। आप आगे गए, फिर देखते हैं क्या कि 1 टका में 2 गो मिल रहा है, ले आप वो भी खरीद लिए। अब आपका रियल में सीपी कैसे पिस पड़ा, है ना। तो करते क्या है, इसमें हम लोग वस्तुओं को बराबर कर देते हैं। सोचो, समझना बात को। हाँ, तो आप वस्तुओं को बराबर की समझिएगा बात को। सर आप पहला वाला कैसे किलो खरीदे हैं, पहला वाला आप खरीदे हैं 8 आना किलो, और अगला वाला 2 टका किलो, मतलब भैया 2 का दाम देखना, समझना बात को। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या खरीदे हैं पहले देखिए, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो 2 रुपया में एगो, मतलब एगो का दाम कितना हो गया जी, 8 ना, 2 नहीं सॉरी 2 टका में एगो, ठीक तो है, एगो का दाम नहीं, एक ठो का दाम, यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, एगो का दाम 2 टका, तो एगो का दाम 2 रुपया हो गया, और अगला दूगो का दाम 1 रुपया, मतलब एगो का दाम 8 ना, मतलब 2.5 टका में कितना गो जी, 2 गो, मतलब एगो का दाम कितना, 5/4, मतलब 1 रुपया 25 पैसा। समझ रहा है बात को कैसे किए, सॉरी गूगल मेरा सुन के उड़ जाता है। समझ में आया कैसे 1 रुपया 25 पैसा पड़ा। इसको रियल लाइफ में सॉल्व कैसे करते हैं, समझना बात को। आप 2 रुपया में एक वस्तु खरीदे, पहले पैसा फिर वस्तु, ठीक है। आप फिर 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदे। आप वस्तु को इक्वल कीजिए, पहले कितना हो गया, इसको कैसे इक्वल करें, 2 और 1 कैल्शियम 2 होता है, 2 और 1 कैल्शियम 2 होता है, इसको 2 कैसे बनाए, 2 से गुना कर देते हैं, मतलब भैया आप 4 रुपया में 2 को खरीदे, 2 टका में एगो, तो 4 रुपया में 2 को, तो ऑब्वियस है होना, ठीक है। और 1 रुपया में 2 को अब आप जोड़ सकते हैं, मतलब आप 3 रुपया इन्वेस्ट किए और आप कितना पाए सर, 4 को पाए, नहीं कितना रुपया, 5, सॉरी 5 रुपया आप इन्वेस्ट किए और आप 4 को पाए, तो एगो का दाम कितना कितना रे, 5 रुपया में 4 गो, तो एगो का दाम कितना, 5/4, मतलब 1/1/4, 1/4 हमेशा 54 होता है, 1/4 हमेशा 54 होता है। अब समझना बात को, क्वेश्चन, अब देखो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सिखाएंगे तुमको सर ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन इन्हें सिखाएंगे कि रियल में बनता कैसे है। क्वेश्चन कहता है, समझिएगा गौर से सुनिएगा, एक बंदा 10 टका में 11 को खरीदता है, क्या हमको रुपया की जरूरत है, लिख देते रुपया, 10 टका में 11 को खरीदता है और 11 टका में 10 को बेच देता है, तो बताओ वो बंदा को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, रूल नंबर 1। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। 2 सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, 2 सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, बताओ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सर, आप जब भी चीजों को प्रॉब्लम हो तो आप 1 रुपया में आ जाइए। सर 10 टका में 11 ठो, माने एक गो का दाम कितना जी, 10/11 टका, ठीक है। और 10 ठो में 11 टका, तो मतलब एगो का दाम कितना जी, एगो दाम कितना, 11/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। तो दोनों में बड़ा कौन है, चलिए एक चीज सीखते हैं, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू कंपेयर अ फ्रैक्शन। कल हमको ये हम पढ़ाए कभी कंपेयर अ फ्रैक्शन, कभी पहले, इससे पहले किसी को पढ़ाए हैं, पानी खत्म हो गया, हाउ टू कंपेयर अ फ्रैक्शन पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए हैं। चलिए, तो हम इस टॉपिक को हम लोग कल सुबह अच्छे से देखेंगे, हमको कल याद दिलाएगा सुबह में कि हाउ टू कंपेयर अ फ्रैक्शन, वैसे दोनों जगह पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मेथड होता है, उसको बोलते हैं, ये सुबह इसको पढ़ा, तत्काल में जो काम का चीज है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 3/4 है और 4/6 है, 4/7 कर लेते हैं, दोनों में बड़ा कौन, कैसे करेगा जी। तो देखिए सर,
ये दोनों को इंटू कीजिए, 3 और 7 को, ठीक है, कितना हो गया 21। कहाँ लिखें सर? देखिए 7 इसका नीचे वाला है और ये 3 इसका ऊपर वाला है, तो भैया ऊपर वाला जिसका होता है उसी का एक नंबर होता है, 21 इसका, और 4 4 16, तो 16 इसका। दोनों में बड़ा कौन? तो मतलब 21। पूछ गए बात को, 21 बड़ा। फ्रैक्शन को तुलना करने का दो तरीका, एक डेसिमल से भी होता है, जैसे 7/9 और है ना 3/5, बताओ कौन बड़ा? तो ये गया 35, लिखेंगे कहाँ? इसी के नीचे, जिसके ऊपर वाला उसी नीचे 35। 9 या 27, कौन बड़ा जी? सही है बड़ा, समझ में आया? तो बताइए हमको सर, सीपी दिया हुआ है आपको 10/11 और एसपी दिया हुआ है आपको 11/10, बड़ा कौन? तो देखिए इधर में इंटू किए आएगा आपका, इसी में लिखना है 100, इधरों के इंटू किए इसी में लिखना है आपका 121। कौन बड़ा? एसपी। एसपी बड़ा का माने 11/10 एसपी बड़ा मतलब प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी करना है, कितना हो जाएगा? 11/10 माइनस 10/11, है ना, कितना हो गया? 121 बटे, तो देखो इसलिए हम बोलते हैं कोना कोना इंटू कीजिए 121, ठीक है, माइनस कोना कोना इंटू कीजिए 100 बटे नीचे इंटू कीजिए 1, 11 इंटू 10, उत्सुक होकर इंटू मत कीजिए, रहने दीजिए। तो आपको 21/11 इंटू 10 आया, ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। ये हो गया भैया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट कितना है? 11 गुना 10 बटा सीपी, सीपी कितना है? 10/11 गुना 100। ये सॉल्व करके दिखा दो सब कोई और हमको आंसर बताओ कि कितना होगा। लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोग के साथ बटे में बटे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। सॉल्व करके बताओ, लेकिन हमको मैसेज में बताना, जिसका जो बताएगा सॉल्व करके जो बताएगा वो मैसेज में बताएगा। देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वाह, वेरी गुड अनिशा, सब ठीक है, वेरी गुड पूजा कुमारी। और किसको दिक्कत हो रहा है? फंस जाएंगे, और बोलिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। हेलो, वेरी गुड मनीषा, थोड़ा टाइम में हम उठाए, ऐसा कंसेप्ट फुल्ली क्लियर नहीं है। और बताइए, कोमल का 21 पढ़ते हैं, ठीक है, और बताइए। और बोलिए, वेर इज मिस मिश्रा? अच्छा, मिश्रा जी आई, मिश्रा जी हुआ आपका। नाउ सी इज मिश्रा जी एंड आफ्टर मैरिड शी विल बिकम मिश्राइन। नहीं, मिश्राइन नहीं बनेगी कभी, because she won't be get married, she won't get married in मिश्रा कर दी, है ना। निधि 21। और बताओ किसका बचा? कोई बचा क्या? चलिए ठीक है, तो हमको मानसी निकला बाबू। अगर नेहा, मिस नेहा बोलती काहे नहीं बाबू, अगर तुम हमको डाटा फीड नहीं करेगी, हाँ बोल दिए, नेहा बोली तू डाटा फीड कीजिएगा तो हम एनालाइज करते रहेंगे कि आप लोग किस मुकाम पर। हाँ, नेहा से तो पहले बोले थे। अच्छा, अभी मतलब का हम नेहा कुमारी पूछ दिए थे। अरे है, वापस वापस, ठीक है, वेरी गुड। तो किसी को दिक्कत नहीं है इस कंसेप्ट में? पक्का? आर यू श्योर अबाउट इट कि थोड़ा बात करेंगे? बटे में बटे जो दिक्कत होता है, बस बोलना होगा या नहीं बोलना होगा? जल्दी बोलिए, क्या बोलता है? किसी को दिक्कत तो रेज हैंड कीजिए। इसमें दिक्कत होता है, हार्ड होने पर होता है या नहीं होने पर होता है, तो बोलिए, एक बार रेज हैंड कीजिए। कम ऑन, यू कैन से। नहीं होता है, आगे बढ़ जाएं। तो देखिए ये तरीका हो गया आपका बनाने का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 तो हम बना दिए, 23 आप बना के दिखा दीजिए हमको, 23 आप बना के दिखा दीजिए हमको। ये तरीका अगर आप स्पीड कर लिए ना, आपको कोई मेथड का जरूरत नहीं, यू 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 करके निकालोगे आप।
लास्ट बार कुछ और बताया था ना नेहा? हाँ तुम्हें लग रहा होगा तुम ठगा गए पहले बार पढ़ के। वो तो ऐसे भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक, अरे यार, बोलना चाहिए था ना। सब पूछते रहते हैं लेकिन स्टूडेंट बोले नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बता, इतना अच्छा मार्क्स होने के बाद। बोल बोल के ही तो क्लास हो रहा है अभी। थोड़ा बात करने को। बना तुम लोग का? वाह वेरी गुड मन। हम तभी से ऐसे ही बकबक कर रहे हैं, पता ही था नहीं होता। 24 नहीं। 24 बता रहे हैं, रुको तो पहले आप 23 बनाने सिखाएंगे, अभी एग्जाम में बनाएंगे कैसे, तो अभी आप समझें कि आप एगो का दाम लेके लेके आए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बनाएंगे कैसे ये समझेंगे, समझना बात को, ठीक है। अब एक चीज एकदम गौर से समझना, एग्जाम में इतना ताम झाम करेंगे नहीं। अच्छा एक और तरीका से बनाते हैं, रूल नंबर 2 सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगे वो बनाइएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहा था कि भैया आप 10 सीपी कितना में खरीदे थे आप? पहला 21 नंबर, फिर 22 नंबर फिर से बना रहे हैं, ठीक है, गौर से देखना। 22 नंबर हम फिर से बना रहे हैं, 10 रुपया में आप 11 ठो खरीदे थे, और एसपी आप 11 रुपया में 10 ठो आप बेच दिए थे, प्रॉफिट की लॉस। तो आप वस्तु को आप इक्वल करते हैं, कैसे इक्वल करेंगे भैया? इंटू कर देते हैं। तो कैसे 10 और 11 का 110 होता है, इसको 10 से इंटू कर देते हैं, इसको 11 से इंटू कर देते हैं। बस इतना ही इंटू करना था आपको, इतना ही कर दिए, हो गया काम। तो ये हो जाएगा 100 रुपया, और ये हो गया 121 रुपया, 121 रुपया हो गया। अब गैप कितना का? अब आप दुनिया भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ये 100 रुपया का चीज है, अब 121 रुपया में बेचे हैं, कितना रुपया कमाए? 21 रुपया। किससे? 100 रुपया से गुना 100, 21% आंसर आया, बुझ गया। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? एक तरीका, दो तरीका बताएं, एक तरीका बच्चा तरीका, दूसरा तरीका मैच्योर तरीका, थर्ड तरीका अगर आपको पसंद आए तो हम तो बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपका ये। पहले पैसा की वस्तु है ना, पहले पैसा की वस्तु, पैसा। पहले पैसा। एगो ऐसे लाइन खींचिए, लाइन खींच लिए, लाइन खींचे, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, लाइन खींच लिए। अब आप देखिए सीपी कितना है, सीपी किससे जुड़ा हुआ है? सीपी में 2 होगा, 10 टका में 15 टो, 15 टका में 10 टो लिखा हुआ है। सीपी कितना है जी? तो आप सीपी में 2 डिजिट है, 10 और 11। पहले पैसा फिर वस्तु, पैसा कितना है? 10 टका, वस्तु कितना है? 10। पैसा 10 टका है, वस्तु 11 टका। ठीक, अब एसपी में जाइए, बीच में माइनस डालिए, एसपी में जाइए, एसपी में जाइए, पैसा कितना जी? वस्तु कितना? 11।
है ना। पहले पैसा फिर वस्तु, नीचे में यही सीपी को उतार दीजिए आप, यही सीपी को 10/11 उतार दिए, कोई दिक्कत। पहले एक का दाम, हाँ ठीक हो गया। अब इंटू 100 कर दीजिए। अगर आप सॉल्व कर पाए तो आंसर। अब बोलेगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कैसे जानेंगे? अरे यही नेगेटिव आ गया माने लॉस, पॉजिटिव आ गया मतलब प्रॉफिट, है ना। उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दी, उल्टा बोल दी। देखिए ये सीपी माइनस एसपी कर रहे हैं ना सर। अगर प्रॉफिट आ गया, या आप एक चीज कर लीजिए, आप हमेशा एसपी माइनस सीपी करने का नियम बना लीजिए। आप अगर एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, हम तो बोलेंगे सीपी माइनस एसपी करो हमेशा, ठीक है, सीपी माइनस एसपी करो, सीपी माइनस एसपी करो। अगर आपका पॉजिटिव आ गया मतलब लॉस, और नेगेटिव आ गया मतलब प्रॉफिट। देखो ऐसे इंटू करेगा, ये 100, ये 121 मतलब -21 मतलब प्रॉफिट। -21/11 गुना 10/10/11 गुना 100 कीजिए, कटछट कटछट कटछट, ऐसे से काटोगे, ऐसे से करके काट दोगे, ऐसे से करके काटोगे, 21% आंसर, है ना। तो बहुत गंदा काट दिया, सॉरी यार। कहाँ सीखे थे काटने से? ठीक है ठीक है, कोचिंग स्पेशल लिए थे हम। मुझे बात को अर्थ होता सिखाएंगे तुम लोग को, वैसे काटना सिखाएंगे हम। तो 23 नंबर आप दो, जो मेथड आपको मन पसंद है 23 नंबर बना लिए तो बनाइए। 24 नंबर क्या करना है? 24 नंबर में आप 2 बार कीन रहे हैं, समझिए बात को। जब आप 2 बार कीनते हैं तो आपको सीपी को जोड़ना पड़ता है, समझिएगा, ठीक है। अब आप बताइएगा कि आपको एगो का दाम कितना पड़ा। आप 3 टका में 4 गो खरीदे, 4 टका में 3 गो खरीदे, 2 जगह से, एक जगह से एक जगह से ये खरीदे। बताइए आपको एगो का दाम कितना पड़ा, कैसे निकालेंगे? 3 टका में 4 गो, 4 टका में 3 गो, कितना एगो का दाम कितना पड़ा? जल्दी बताओ, एगो का दाम। सर तो क्या कीजिएगा, पहले आप यहां से एगो का दाम निकालिए, पहले पैसा फिर वस्तु, फिर यहां से एगो का दाम निकालिए, पहले पैसा फिर वस्तु। तो यहां से एगो माने दूगो, दूगो बराबर 3/4 प्लस 4/3, मतलब हो गया सर 25/12। एगो का दाम कितना? 25/24। बुझ गए सीपी कैसे निकलता है? बुझ गए बात को। तो क्वेश्चन नंबर 24 बनाए दिखाइए, कितना पड़ा? 24 बनाए दिखाइए हमको। ये आपका सीपी है, वो आपका कुछ और है। 24 इसी मेथड से बना दिखाइए। आ जाए आंसर तो बताइएगा, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा, हम भगवान नहीं है टीचर। फाइव बाय 5/4 पहले बनाओ, कोशिश करो, नहीं बनेगा बताएंगे ना, क्या करना। मुझे तो भूख लगता है।
बन गया। बन गया, सबका बना। नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा। किधर गया है क्वेश्चन? हाँ देखो, तो बोलता कहीं नहीं है, बोलता है एक बंदा पहले 1 टका में 2 टका में एगो खरीदा, 2 टका में एगो खरीदा, ठीक, फिर आगे गया, फिर 1 टका में 2 खरीदा, ठीक है। तो रियल सीपी कितना होगा? पहले पैसा फिर वस्तु 2/1 एगो का सीपी। अगला दुकान गया तो पहले पैसा, ये पैसा है हमेशा, ये वाला हमेशा पैसा रहता है, तो 1/2। तो टोटल सीपी कितना हो गया सर? 5/4 हुआ। में कितना गो, एगो की 2 गो, ये बताओ हमको। तो 5/2 और 5/2, हाँ ठीक है। 5/2 में 2 गो, यहाँ से एगो लिए, यहाँ से एगो लिए, 2 गो हुआ ना जी। तो एगो का दाम 2 टका पड़ा यहाँ से, एगो का दाम 8 ना पड़ा यहाँ से, 2 का दाम 2.5 टका पड़ा। 5/2 का होता है 2.5 टका, फिर वही की होती। तो एगो का दाम कितना जी? 5/4। सीपी कितना हो गया? 5/4। एसपी कितना है बताइए? तो पहले पैसा फिर वस्तु 3/4। तो भाई आप डायरेक्टली करिए, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुना 100 कर दीजिए। अगर आंसर नेगेटिव आए, मतलब अगर आंसर नेगेटिव आए मतलब प्रॉफिट, और पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लॉस। तो कितना हो गया सर? 5/4 माइनस 3/4 बटे 5/4 गुना 100। तो कितना हो गया? 2/4 बटे 5/4 गुना 100। पॉजिटिव आ गया जी, मतलब लॉस हुआ उस बंदा को, 40% का लॉस हो गया सर। देखिए आंसर है 40% का लॉस। बुझ गए? बुझे कि नहीं बुझे? अगर सही में बुझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 25 का लॉस परसेंट बता के दिखाइए। लॉस परसेंटेज से हमको मतलब है, हमको डिजिट मत बताइएगा, लॉस परसेंटेज कितना होगा ये बताओ। आया आंसर? आएगा तो बताना। क्या पटाखा से एक वॉशिंग मशीन तोड़ा जा सकता है? अरे आए पूरा वॉशिंग मशीन तोड़ दिया लोग पटाखा, तरह तरह का पटाखा।
बना नहीं पूजा, बना बाबू, बना नहीं भैया, तो बोलेगी नहीं रे। बना रहे, आधा बना। अच्छा बनाओ 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 बनाओ, वी हैव 3 मिनट्स। No problem. क्या बोलो बाबू? बना मंजी, कितना परसेंट? Profit में कुछ नहीं आया ना प्रॉफिट ना लॉस? 1.1 पॉइंट है, फ्रैक्शन में बताइए हमेशा। हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1.81। अच्छा 100/81% क्या लाभ की हानि? हानि हानि, हानि। ठीक है, लाभ की हानि हो गया 100% का लाभ, ठीक है, समझना बात को। ठीक है, देखते हैं कि भैया आप पहले कितना में खरीदें, 1 टका में 5 गो, ठीक है, मतलब पहले पैसा फिर रुपया, फिर आप कितना में खरीदें, 1 टका में 4 गो, तो मतलब 2 ठो दाम कितना पड़ गया इतना, मतलब 9/20, तो एगो का दाम कितना हो गया जी, 9/40 एगो का दाम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सीपी। एसपी कितना हो गया बताओ? एसपी हो गया सर आपका 2 टका में 9 गो, मतलब पहले पैसा फिर वस्तु 9, इतना हो गया एसपी। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा देखते हैं, डायरेक्टली लिख दो ना, 9/40 माइनस 9/9 गुना 100 हो गया। 81 माइनस 80 कितना हो गया जी, 1/40 गुना 9/40, 40 कट गया इंटू 100, मतलब 100/81% लॉस की हानि, क्योंकि मेरा डाटा पॉजिटिव आ गया मतलब लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे ऐड कर दिया है कि भैया अगर उसको लॉस 30 रुपया का हुआ तो बताओ कितना आर्टिकल वो बेचा। इसको बनाने के लिए हम लोग कल आगे समझेंगे क्वेश्चन को, समझ में आया? तो पहले क्या, पहले वस्तु और फिर पैसा, याद रखना, पहले वस्तु और फिर पैसा, नहीं, और पहले पैसा फिर वस्तु, ये बात को हमेशा याद रखना। इसके अलावा कुछ और नहीं समझता, हम इस प्रिंसिपल पे सारा क्वेश्चन को बेस कर सकते हैं, समझे बात को? चलिए, तो हम लोग कल को देखेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, तो मीट यू टुमारो, टाटा।